कहाँ? एक बातनी महिला ने कहा, कहाँ कहाँ कहाँ, इस पर लिख कर लिखो, अब इस पर लिखो, इस पे अपना दिमाग लगाओ। अब इस पे वो तब तक दिमाग लगाएगी, तब तक वो तीसरा लेसन आराम से शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ाएंगे, फिर चौथा लेसन भी पढ़ाएंगे, पांचवा लेसन भी पढ़ाएंगे, जब तक वो अपना माइंड फोकस किसी निबंध पर किए रखती थी, तो तब तक उसकी जो बात करने की बात चालू जो चैटरिंग करने की जो उसकी जो हैबिट थी कंटिन्यूसली, उस पर थोड़ा कंट्रोल, एक कंट्रोलिंग सीक्वेंस, कंट्रोलिंग एक मानो आप जैसे कि कोई भी निबंध, कोई भी ऐसे एने फ्रैंक को कंट्रोल करने का काम करता था। एने फ्रैंक की जो वो आदत थी, इनहेरिटेड ट्रेट से जो काफी इन्फ्लुएंस थी, उसे कंट्रोल में रखने का काम करता था कौन? कोई भी जो ऐसे जो उसके मैथ के टीचर उसे सौंपा करते थे लिखने। यही अपने को समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। द क्लास रोल्ड, आई हैड टू लाफ टू। रोड मीन्स होता है जोर जोर से हंसना। पूरा क्लास जोर जोर से हंसा। मुझे भी हंसी छूटने लगी थी। आई हैड टू लाफ टू। दाउ, आई आर नियरली एग्जॉस्टेड। देखिए एग्जॉस्टेड यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप है। यहाँ हैड है, यहाँ हैड तीसरा है, तीसरा रूप है ऑक्सिलरी वर्ब ना। या ये फाइनली, yet finally enough he had पूरे क्लास कक्षा जोर शोर से, पूरी जोर जोर से हंसने लगी थी और मुझे भी देखा देखी हंसी छूटने लगी थी। Though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox. Ingenuity क्या है? Ingenuity is the power of ready invention, यानी कि कल्पना शक्ति। Whole class roared. पूरी कक्षा जोर शोर से मुस्कुराने लगी थी और मुझे भी मुस्कुराहट और मुझे भी हंसी आ गई। यद्यपि दाउ आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, मतलब बातनी के विषय पर निबंध लिखने की जो मेरी कल्पना शक्ति थी वह लगभग समाप्ति की ओर थी, समाप्ति के करीब थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। और अब समय था कुछ नया सोचने का और कुछ नया, बहुत ही काल्पनिक, समथिंग ओरिजिनल, समथिंग कुछ नया और मौलिक कुछ सोचने का वक्त समय था। माई फ्रेंड सैने हु इज गुड एट पोएट्री ऑफर्ड टू मी राइट द एसे फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जंप फॉर जॉय। मेरी एक दोस्त थी, सहेली थी, जिसका नाम सैने था, जो कि पोएट्री में, कवियत्री के क्षेत्र में, मतलब पोएट्री में काफी माहिर थी। उसने मुझे मेरे निबंध को शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल कविता के रूप में, शुरुआत से लेकर अंत तक लिखने में मुझे सहायता प्रदान करने के लिए मुझे ऑफर किया। मेरे सामने एक मदद की उसने पेशकश की। किस बात की मदद की पेशकश उसने की? टू राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू इन वर्स, मतलब कविता के रूप में उस निबंध को, जो कि एने फ्रैंक को दिया गया था, सौंपा गया था, उस निबंध को कविता के रूप में शुरुआत से लेकर अंत तक लिखने में सहायकपूर्ण होने के लिए उसने अपने आप को, किसने? उसकी सहेली सैने ने एने फ्रैंक के समक्ष प्रस्तुत किया। उसे पाकर, उसकी सहायता उसकी सहायता को पाकर एने फ्रैंक काफी खुश हुई कि वो मदद करेगी। इस बात से खुश इतनी हुई कि खुशी के मारे उछल पड़ी। शी जंप फॉर जॉय। मिस्टर किशिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद अ रिडिकुलस सब्जेक्ट। उसने सोचा कि मिस्टर किशिंग एक हास्यास्पद विषय को लेकर के उस पर व्यंग कसना चाह रहे हैं, व्यंग कसने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगी। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम।
लेकिन मैं ये निश्चित कर दूंगी, आई वुड मेक श्योर, मैं ये निश्चित कर दूंगी कि वह जोक, वह मजाक उन पर ना, मुझ पर ना बल्कि उन पर था। ठीक है, ऐसा एनी फ्रैंक का सोचना था कि मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद द रिडिकुलस सब्जेक्ट। मतलब एनी फ्रैंक पर एक हास्यास्पद विषय को लेकर के मजाक करना चाह रहे थे, मजाक करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा एनी फ्रैंक का सोचना था। फिर उसने यह सोचा कि आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, मैं ये निश्चित कर दूंगी कि वह मजाक मेरे ऊपर नहीं, उन विषयों के माध्यम से वह मजाक मेरे ऊपर नहीं बल्कि उन पर ही था, मैं ये साबित कर दूंगी। तो इस बारे में उसको अपना दिमाग चलाना चाहती थी, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस कर रहा है कि इट वॉज टाइम टेम्पटिंग फॉर समथिंग एल्स, इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स।